गुड मॉर्निंग बच्चा जी, गुड मॉर्निंग बच्चा जी। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम पढ़ाएंगे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस यानी गैमेटोजेनेसिस का वो पार्ट जिसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटा जी, गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? गैमेटोजेनेसिस वो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज़ नोन एज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है बेटा जी। ये रहा अपना गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मेल में स्पर्म के प्रोडक्शन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में ओवम के फॉर्मेशन को बोलते हैं oogenesis। अच्छा बेटा जी, गैमेटोजेनेसिस और oogenesis कहाँ पे होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कहाँ होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है। कहाँ होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के फंक्शंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं? ये रहा अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा होता है? मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। मेल में तो टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ठीक है बेटा जी। अब टेस्टिस के दो काम हैं, इस बात का ध्यान रखना, या ओवरी का। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो क्या रिलीज होगा? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। चलिए ठीक है। और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं आगे बताएंगे आपको। फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन हार्मोन्स। ठीक है बेटा जी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कितने तरह के सेल पाए जाते हैं? 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं बेटा जी। अब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के फंक्शंस क्या है आपको पता हो गया ना? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, यही 2 फंक्शंस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, ठीक है बेटा जी। इतना ध्यान रहेगा बात। ध्यान नहीं तो ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है बेटा जी। अगर पूरे बॉडी का सेल डिप्लॉयड है तो जर्मिनल सेल और स्पर्मेटोगोनियम की प्लॉयडी क्या होगी? उसकी भी तो 2n ही होगी ना बेटा जी, ठीक है। 2n ही होगी। अच्छा बेटा जी, जब एट मेच्योरिटी पे, जब प्यूबर्टी लेवल पर आएगा तो स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस होगा। माइटोसिस होकर बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे। बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम में से कुछ स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा ना, उनको स्टेम सेल भी कहते हैं, क्योंकि स्टेम सेल की एक एबिलिटी होती है जो लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक मल्टीप्लिकेशन कर सके। अब मानो कि एट प्यूबर्टी से लेकर के मेल में प्रोडक्शन, मेल का भी पूरा नहीं होता ना, वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब प्यूबर्टी कितने 13 से लेकर 80 तक, 75 तक स्पर्म का प्रोडक्शन करना है तो स्टेम सेल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टेम सेल ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि अनलिमिटेड माइटोटिक डिवीजन करता है स्टेम सेल, ठीक है बेटा जी। बात समझ में आ गया? अब स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा? माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस से क्या होता है? 2 सेल बनते हैं, एक सेल का 2 सेल बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे माइटोसिस होगा तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे। बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम में से कुछ स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में।
ठीक है बेटा जी, किस में कन्वर्ट होंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब माइटोसिस हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या होगी? इसकी भी 2n ही होगी ना बेटा जी। ठीक है। एट प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी आती है हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है बेटा जी, एट प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होकर के JNRH हार्मोन रिलीज करता है बेटा जी। ध्यान रखें, हाइपोथैलेमस से JNRH रिलीज होगा। अब JNRH रिलीज हो गया तो इसको रहा नहीं गया, इसने पिट्यूटरी को छेड़ दी। ठीक है बेटा जी, किसको छेड़ा? पिट्यूटरी को। जैसे पिट्यूटरी को छोड़ा तो पिट्यूटरी गदगद हो गई, खुशी खुशी के मारे उसने भी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कर दिया, जिसका नाम क्या है? LH एंड FSH। कौन सा हार्मोन रिलीज किया? LH एंड FSH। ठीक है बेटा जी। अब भैया LH तो रिलीज हो गया। अब LH रिलीज होने के बाद बोला अब तो हम आ ही गए दुनिया में, तो काम करते चलो घूम लेते हैं। घूमते 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 वो टेस्टिस के लीडिंग सेल में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? लीडिंग सेल पे। लीडिंग सेल में पहुंच के लीडिंग सेल में पहुंचते ही भाई इसने क्या किया कि बोला अब तुम पहुंच ही गए हैं, कुछ कर लेते हैं। तो फटाफट इसने क्या किया कि भाई एंड्रोजन हार्मोन का रिलीज करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, जब एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गया तो भैया चलो धड़ाधड़ 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 स्पर्म बनाते हैं, तो स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू कर देता है भाई। ठीक है, अब कहाँ थे हम? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n सेल होता है। ठीक है, स्टेम सेल भी कहते हैं क्योंकि अनलिमिटेड माइटोटिक डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ध्यान रखिए इस बात को। एंड्रोजन हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? JNRH। JNRH कहाँ पे एक्ट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड किसको एक्टिवेट कौन से हार्मोन को रिलीज करेगा? गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन कौन से? LH एंड FSH। LH एंड FSH। ठीक है, LH कहाँ जाएगा? लीडिंग सेल में जाएगा। लीडिंग सेल क्या करेगा? एंड्रोजन का प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है, इतना मिटा दिया। हम आगे की बात करते हैं मियोसिस की। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट इज द रिडक्शनल डिवीजन एंड मियोसिस सेकेंड इज द इक्वेशनल डिवीजन। कीप इन माइंड बेटा जी, मियोसिस फर्स्ट इज द रिडक्शनल डिवीजन एंड मियोसिस सेकेंड इज द इक्वेशनल डिवीजन। इस बात का ध्यान रहे। मियोसिस सेकेंड इज इक्वल टू माइटोसिस। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट हुआ, क्या है? 2n है। अब भैया 2n मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शनल डिवीजन होता है, 2n का क्या बनेगा? n बनेगा। बात को ध्यान रखिए, ये हमने बनाया n। मियोसिस फर्स्ट हुआ है ना, इसलिए n बना दिया भैया, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। क्या हुआ? n बन गया। अभी मैंने बोला मियोसिस सेकेंड इज इक्वल टू माइटोसिस। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है? एक सेल के 2 सेल बनते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रहे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस 1 सेल टू फॉर्म 2 सेल एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 सेल फॉर्म 4 सेल। ठीक है, तो हमने बना दिया भैया, एक सेल के 2 सेल बन गया इधर। ठीक है, 2 सेल बन गया ना, n। ठीक है, इनकी क्या प्लॉइडी होगी? n ही होगी ना बेटा जी। माइटोसिस हुआ है ना, इक्वेशनल डिवीज़न। ठीक है, अभी जो 4 सेल्स बने हैं मियोसिस सेकेंड में। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस से नहीं बनता, ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन से बनता है, माइटोसिस से बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट से ही बन जाता है, मियोसिस सेकेंड से नहीं। इस बात का ध्यान रखने, बहुत लोगों को लगता है कि मियोसिस कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ना बेटा जी ना, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होते ही मियोसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का नाम आ जाता है, मियोसिस फर्स्ट होते ही। इस बात का ध्यान रखें। ये रहा अपना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
ठीक है। अब अच्छा, अपना जो स्पर्म होता है क्या इस तरह का स्फेरिकल होता है क्या, आलू की तरह होता है क्या? नहीं होता बेटा जी। ये ऐसा होता है क्या बदसूरत सा लग रहा है? नहीं है ना। ये बने हैं 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स, ठीक है बेटा जी। अब इनसे अपने को एक सुंदर सा प्यारा सा मरमेड ब्यूटीफुल फिश की तरह इनको हमें स्पर्म बनाना है, इनसे हमें स्पर्म बनाना है। ऐसा थोड़ी होता है स्पर्म, आपने देखा माइक्रोस्कोप में कितना चंचल से कितना मस्त घूमते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, यूँ मुड़ते हैं, गजब क्या लगते हैं स्पर्म माइक्रोस्कोप में देखना आप। ठीक है भैया। इससे अच्छा बनाते हैं, बदसूरत से सूरत में बनाते हैं, बदसूरत से सूरत में बनाने के बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है बेटा जी। ये रहा अपना स्पर्म, ठीक है बेटा जी। अब चेंजिंग ऑफ शेप फ्रॉम स्फेरिकल टू अननोन शेप इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है बेटा जी। यहाँ से यहाँ तक के लेके प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा जी? स्पर्मेटोजेनेसिस। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बाद में हम एक और टर्म पढ़ेंगे, हम एक और प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है स्पर्मिएशन। उसको स्पर्मेटोजेनेसिस में मत जोड़ना बेटा जी, ठीक है। यह है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक। अब स्पर्मिएशन क्या होता है बेटा जी? स्पर्मिएशन वो होता है बेटा जी, द डिटैचमेंट और रिमूवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ सेटोली सेल। सेटोली सेल्स का जो स्पर्म का हेड जो सेटोली सेल में धंसा रहता है ना, उसके साइटोप्लाज्म से डिटैच होने का, उससे निकलने का प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। सिंपल भाषा में जो सेटोली सेल का साइटोप्लाज्म है ना, उसमें स्पर्म धंसे रहते हैं, उनका हेड बिल्कुल फंसा रहता है। उस हेड को बाहर जैसे निकालते हैं सेटोली सेल्स के साइटोप्लाज्म से, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। ध्यान रहे बेटा जी, उसको गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में मत लेना बेटा जी, ठीक है। अपना स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हुआ, इस फेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है बेटा जी। और ये रहा अपना ग्रोथ फेज, ठीक है। और यहाँ इतना मैच्यूरेशन फेज, ठीक है बेटा जी। ध्यान रहे ये मैच्यूरेशन फेज है, ठीक है। और ये अपना रहा स्पर्मेटोजोआ, बेचारा सुंदर सा प्यारा सा स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म्स भी कहते हैं, ठीक है बेटा जी। ख़त्म हुआ अपना स्पर्मेटोजेनेसिस। बाकी की क्लासेस हम नेक्स्ट, बाकी की सारी बातें जो टॉपिक होगी, फीमेल oogenesis पढ़ेंगे ना, फीमेल में जो भी गैमेटोजेनेसिस होगा उसके पढ़ेंगे। आज यही क्लास ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम oogenesis स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।